नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के लिए परेशानी अब बढ़ गई है। इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इनके खिलाफ ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में इन तीनों के अलावा सुमन दुबे और अन्य लोगों का नाम भी शामिल किया गया है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में 2012 में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गलत ढंग से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएट जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर रोड पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने की मंशा से ऐसा किया गया। नेशनल हेराल्ड की स्थापना पूर्व पीएम स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम फाइटर के साथ मिलकर की थी। बता दें कि एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है, जिसका जिम्मा कांग्रेस पार्टी ने 26 फरवरी 2011 को लिया था। तब कंपनी के ऊपर 90 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी थी। पार्टी ने 90 करोड़ का लेन देन के बाद से 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई थी और इस कंपनी में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी थी। बाकी 24% हिस्सेदारी ऑस्कर फर्नांडिस और साथ ही मोतीलाल और पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के नाम पर थी। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल बोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है।